8.1 का जो 11 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 10 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर नहीं 10 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन तक की चर्चा हमने कर लिया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करते हुए ये पता करो कि 1.1 के पावर 10,000 बड़ा है या 1,000 बड़ा है। तो 1,000 तो साफ साफ दिख रहा है कि 1,000 है। अब 1.1 के पावर तो 10,000 है, उसमें हम द्विपद प्रमेय लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? 1.1 को हम देख सकते हैं 1 + 1/10। ये वाला 1 अपने स्थान पर लिखा है, प्लस 0.1 है। 0.1 को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 1/10 हो जाएगा। अभी हमारा लिखा हुआ है 1 + x के पावर n वाले रूप में, तो जिसका बायनॉमियल थ्योरम है 1 + x के पावर n का द्विपद प्रमेय वाला सिद्धांत nc0 + nc1x + nc2x² +... के पावर n। तो यही वाला फार्मूला यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेंगे। x के जगह पे रख देंगे 1/10 और n के जगह पे रख देंगे 10,000। तो ये क्या बन जाएगा? 10,000 C0 प्लस 10,000 C1 × x होता है। यहाँ से x के जगह क्या लिखा है? 1/10 प्लस 10,000 C2 और फिर क्या है? x², तो 1/10 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट 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 सबसे लास्ट में NCM, तो लास्ट में हो जाएगा 10,000 C10,000 और 1/10 के पावर, जैसे यहाँ पे x की घात 0 थी, यहाँ 1 था, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? 10,000 m2 रहेगा। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर 10,000 C0 का मान पता करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि NC0 का मान 1 होता है, या कुछ भी हो 1 होता है। और 10,000 C1 का मान हो जाएगा 10,000, क्योंकि NC1 का मान n होता है 10,000 और गुणे 1/10। और आगे वाले को हम हल नहीं करेंगे, जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेंगे। अब ये पता है कि कुछ जोड़ रहा है, लास्ट में 10,000 C10,000 का मान भी 1 हो जाएगा। लास्ट वाला टर्म जैसे वैसे लिख देते हैं 1/10 के पावर 10,000। अब देखो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो ये 1,000 बचा। 1,000 में 1 जुड़ जाएगा तो 1,001 हो जाएगा। तो ये हो गया 1,001। 1,001 हो गया और प्लस तमाम चीजें आगे जुड़ रही हैं, डॉट 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 1/10 के पावर 10,000। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे बहुत बड़ा रूप ले लेगा, करने की जरूरत ही नहीं है। अब 1,001 में कुछ जुड़ रहा है तो 1,001 से और भी बड़ा हो जाएगा। वैसे 1,001 और 1,000 में कौन बड़ा है? इन दोनों में 1,001 ही बड़ा है, तो 1,001 में कुछ और जुड़ जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा। यानी ये वाला बड़ा है किससे? 1,000। ये खुद 1,001 है, उसमें और कुछ जुड़ा हुआ है। तो ये किसका मान है? ये 1.1 के पावर 10,000 का मान है, जो कि 1,000 से बड़ा हमको साफ साफ नीचे दिख रहा है। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा कि 1.1 के पावर जो 10,000 है वो बड़ा होगा 1,000। 1,000 में द्विपद प्रमेय लगाने की जरूरत नहीं थी। द्विपद प्रमेय कितने में लगा के देख लेना था कि इसका जो प्रसार आएगा, प्रसार पे जो मान आएगा वो 1,000 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। तो अब इसलिए आपको दिख रहा है कि 1,001 आया और साथ में और कुछ जुड़ रहा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। इसको उतार लीजिए। अब अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है इसके बाद में 11 नंबर। इसके बाद में फिर 11 नंबर पर बढ़ते हैं। इसको 11 नंबर क्वेश्चन है a + b के पावर 4 - a - b के पावर 4 का विस्तार कीजिए, मतलब द्विपद प्रमेय से विस्तार कीजिए और इसका प्रयोग करके मतलब जो विस्तार आएगा इसका प्रयोग करके व्यंजक दिया गया √3 + √2 के पावर 4 और माइनस √3 - √2 के पावर 4 का मान। ये क्वेश्चन है अपना।
अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? ये क्या है? a प्लस बी के पावर 4। वैसे हो सकता है फार्मूला आपको आता हो सीधे से आता, लेकिन हमको विपद प्रमेय से करना है इसको, विपद करने वाला पार्ट है। तो ये x प्लस a के पावर n और ये माइनस x माइनस a के पावर n। अब अगर आप लोगों के ध्यान में बात हो कि ये क्या होता था, कैसे होता था, क्योंकि x प्लस a के पावर n करके एक फार्मूला हम करवाए थे, उसको कोई नंबर डलवाए थे, और x माइनस a के पावर n करके डलवाए थे, फिर घटाए थे एक समीकरण में से दूसरे समीकरण। तो वहां पर हमने देखा था कि NC0 वाला टर्म कट गया था, NC2 वाला टर्म कट गया था, NC4 वाला टर्म कट गया था। कौन कौन बचा था? 2 टाइम NC1 वाला बचा था, 2 टाइम NC3 वाला बचा था, इस टाइप का बचा था। लेकिन यहाँ पर हम फिर से वही कर देंगे, क्योंकि अगर सीधे फार्मूला लगा देंगे तो हमने फिर यहाँ पे कुछ किया ही नहीं। तो अब इसको हम x सम देंगे, इसको a सम देंगे, इसको n सम देंगे। तो x प्लस a के पावर n लगा देंगे, इसको x सम देंगे, इसको a सम देंगे, इसको n सम देंगे, तो x माइनस a के पावर n लगा देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 4c0 a के पावर 4 प्लस 4c1 a क्यूब b, क्योंकि a के पावर x माइनस n माइनस 1 और फिर b के पावर प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4c3 a b क्यूब। a की घात कम होती जाएगी, b की घात बढ़ती जाएगी, प्लस 4c4 b की घात 4। सेम चीज a माइनस b के पावर 4 में भी रहेगा, बस अल्टरनेट क्रम में प्लस माइनस चलेगा। क्या बनेगा? 4c0 a के पावर माइनस 4c1 a क्यूब b प्लस 4c2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b के पावर 4। अब अगर आप लोग समझ पाओ कि माइनस अंदर एंट्री मारेगा तो ये वाला माइनस में हो जाएगा और यहाँ प्लस में है, तो इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, जब माइनस से गुणा हो जाएगा उसके बाद फिर इस वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और यानी जो प्लस प्लस वाला है वो कैंसिल हो जाएगा, जबकि माइनस वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। और जो चीज़ इधर माइनस में है, माइनस से मल्टीप्लाई करके 2 टाइम हो जाएगा, तो यानी 2 टाइम हो जाएगा 4c1 a क्यूब b प्लस 4c3 a b, बाकी सब कैंसिल। अब ये तो हमने विस्तार कर दिया, यानी आधे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कह रहा था कि a प्लस b के पावर 4 माइनस a माइनस b के पावर 4 का विस्तार किया, तो उसका विस्तार हो गया, ये आधे का आंसर आ गया। अब हमको इसकी सहायता से, यानी इसका जो ये मान होता है उसकी सहायता से इतने का मान पता करना है, यानी मान पता करना है हमको √3 प्लस √2 के पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 के पावर 4। तो n की जगह वहां भी 4 था, यहाँ भी 4 ही है, बस x के जगह a की जगह √3 रख देना है और b की जगह √2 रख देना है। तो हमारा बनेगा 2 टाइम, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, 4c1 a की जगह पे √3 रहेगा, √3 का क्यूब, और b की जगह पे रहेगा √2 और प्लस 4c3 a की जगह रहेगा √3 और b की जगह रहेगा b क्यूब है, यानी √2 का क्यूब है, √2 का। अभी आपको हो गया 2 टाइम 4c1 का मतलब हो गया 4, nc1 का मान n होता है, अब √3 का क्यूब है तो √3 गुणे √3 3 हो जाएगा, यानी 3 गुणे √3 हो जाएगा, और √2 यहाँ यानी गुणे 3 √6, यहाँ वाला 1 √3 1 √2 वाला 3 √6 प्लस 4c3 का मान 1 हो जाएगा, 4c3 का मान 4 हो जाएगा, जो मान 4c1 का होगा वही मान 4c3 का होगा, क्योंकि NCR का वही मान होता है जो NCN माइनस R का होता है। तो 4 ये हो गया गुणे
ये √3 रहेगा, ये आपका हो जाएगा 2√2 यानी 2√6 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली हो गया 4 कहीं 12√6 और प्लस 4 दूनी 8√6, तो 12 वाट 20√6। अब इसका जब 2 से गुणा होगा तो 20 दूना 40√6 मेरा आंसर। इस तरीके से √3 प्लस √2 के पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 के पावर 4 का मान इस व्यंजक के विस्तार के सहायता से मान निकाले तो 40√6 प्राप्त हो। तो इस तरीके से आपका 11 नंबर सवाल भी लग गया। अब इसके आगे आप लोग नोट करेंगे 12 नंबर सवाल। जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि x + 1 के पावर 6 और प्लस x - 1 के पावर 6 का विस्तार करें। तो जैसे इसका विस्तार आप लोगों ने किया है सेम टू सेम इसका भी विस्तार करेंगे। a की जगह x लिखा है, b की जगह 1 लिखा है, n की जगह 6 लिखा है और अब की बात प्लस वाला मामला है। तो यहाँ जब प्लस कर देंगे तो फिर 4c1 वाला कैंसिल होगा, 4c3 वाला कैंसिल होगा और जो मान बचेगा वो 2 टाइम बचेगा, 6c0 वाला, 6c2 वाला, 6c4 वाला, 6c6 वाला, वो मान निकाल लेंगे। उसके बाद में लास्ट में हमसे कहा गया है कि फिर आप मान ज्ञात करिए √2 + 1 के पावर 6 प्लस √2 - 1 के पावर 6, यानी लास्ट में विस्तार में जहाँ जहाँ x लिखा रहेगा वहाँ वहाँ √2 रखेंगे। जैसे यहाँ पर हम a की जगह √3 रख दिए थे और b की जगह √2 रख दिए और उस तरीके से हम मान निकालेंगे, निकल जाएगा इजीली। अगर आपका क्वेश्चन नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगले वीडियो में हम ये जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है 8.1 का इसको करवा देंगे और फिर आगे हम आज करवाते हैं अपना 13 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन। फिर इस तरीके से हमारे 8.1 एक्सरसाइज